हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, और आज इसी वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे पूरा चैप्टर। ठीक, तो चलिए लिखिए, फिर हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब हमको ये देखना है कि ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो अगर सिंपल शब्द में हम समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक, अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और किसी चीज़ से हमारा ऑक्सीजन बाहर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना और किसी भी चीज़ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, तो अब हम एल्कोहल में देखेंगे, एल्कोहल में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, और एल्कोहल से हाइड्रोजन का बाहर जाना क्या होगा, वो भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो फिलहाल हम क्या देखते हैं, हमारा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। चलो, तो जब भी हम आप एल्कोहल लेते हैं, ठीक, एल्कोहल का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक, तब हमको मिलता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होता है, इधर हाइड्रोजन इधर एक कार्बन की चेन होती है, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इस वाले बॉन्ड पर भी कार्बन, ये हमारा कीटोन हो गया। अब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन, इधर आपका OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर ओइक एसिड हो गया। ठीक, तो ये तीनों किस में आते हैं बेटा, ये तीनों आते हैं आपके कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हम इतना बता रहे हैं आपको कि जो हमारा एल्कोहल है उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमको क्या देगा, वो कार्बोनिल कंपाउंड देगा। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड भी आ जाएगा, ठीक, आपका कीटोन भी आ जाएगा और आपका ओइक एसिड भी आ जाएगा। ठीक, चलो, तो अब हम देखते हैं कि हमारा एल्कोहल किस प्रकार से हमको कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो ऑक्सीडेशन होगा किसका, एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडेशन किसी के कारण होगा। ठीक, तो ध्यान सुनिए, जो ऑक्सीडेशन कराने वाले एलिमेंट्स होते हैं या फिर पदार्थ होते हैं, ऐसे कंपाउंड या फिर एलिमेंट जो क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, मतलब ऐसे ऐसे केमिकल्स जो क्या कराएंगे, ऐसे केमिकल जो ऑक्सीडेशन कराएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा कार्बोनिल कंपाउंड में, वो भी किसकी मौजूदगी में होगा, वो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा, किससे, एल्कोहल से। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, आपका एल्कोहल जो है वो दो तरीके का ऑक्सीडेशन शो करता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, कौन सा दो तरीके का, पहला ये शो करता है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब आंशिक ऑक्सीडेशन, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होता, और दूसरा ये शो करता है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, अब हमारा सवाल ये है कि
जब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा तब क्या बनाएगा, और हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा तब क्या बनाएगा। हमारे पास इधर क्या है, इधर मेरे पास है एल्कोहल। अब मेरे इस एल्कोहल का क्या करना है, मुझे ऑक्सीडेशन करना है। अगर इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया हमने, और कौन सा ऑक्सीडेशन किया, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा बेटा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो जब भी हम अपने एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, ठीक। और जब इसका हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या फिर इसी का दूसरा नाम है ओइक एसिड, या फिर हमको ओइक एसिड मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर होता है। जब हमारा एल्कोहल पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा तब हमको एल्डिहाइड और कीटोन बना के देगा, और जब हमारा एल्कोहल कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा तब हमको क्या बना के देगा, वो ओइक एसिड बना के देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मन में सवाल ये आता है कि कब ये पार्शियल शो करेगा, कब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो देखो, कब ये पार्शियल करेगा, कब ये कंप्लीट करेगा, ये पूरी की पूरी बात किस पर डिपेंड करती है, ये पूरी की पूरी बात हमारे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करती है, ठीक। अगर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा पावरफुल है तो वो एल्कोहल का डायरेक्ट आपका करा देगा वो ऑक्सीडेशन किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक। अगर हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तब ये क्या कराएगा, तब ये हमारे एल्कोहल को किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो पावरफुल होते हैं और एल्कोहल को चेंज करते हैं किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कौन से ऐसे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एल्कोहल को चेंज करते हैं किस में, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक एल्कोहल लिया, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या लिया है, देखिए, एक चीज़ होता है पीडीसी, एक होता है पीसीसी, ठीक। इसको हम कहते हैं, देखिए, एक है आपका पीडीसी और एक है आपका पीसीसी। पीडीसी जो है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होता किसके अपेक्षा, पीसीसी की अपेक्षा। मतलब पीसीसी क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, और पीडीसी क्या होता है, थोड़ा सा लेस एसिडिक होता है, ठीक। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, पीडीसी ले रहे हैं या फिर पीसीसी ले रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया है, पीडीसी लिया है या फिर पीसीसी लिया है, तब ये मेरा एल्कोहल जो है ये हमको क्या बना के देगा, तब ये हमको बना के देगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक। तो हमने एल्कोहल का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, किसकी उपस्थिति में, पीडीसी और पीसीसी की उपस्थिति में, तब हमको क्या मिला, तब हमको मिला एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक। अब ये आपका पीडीसी होता क्या है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, पिरिडीनियम डाई क्रोमेट, और पीसीसी होता है आपका पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक। और पीसीसी क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है किसकी अपेक्षा, ये ज़्यादा एसिडिक होता है पीडीसी की अपेक्षा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने पीडीसी या पीसीसी लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है बेटा पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर करके चेक करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एल्कोहल CCOH, ठीक। ये हमारा क्या है, एक एल्कोहल है। अब इसका क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन करना है, किसकी उपस्थिति में, पीडीसी या फिर पीसीसी लेकर, ठीक। अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग नवजात ऑक्सीजन,
ठीक, अब देखिए होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब एक एच निकला और एक ओ एच निकला, और हमको इसने क्या बना के दिया, हमको इसने बना के दिया H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके दो बॉन्ड खाली हो रहे हैं, एक इधर कार्बन से खाली हो रहा है, एक इधर कार्बन से खाली हो रहा है। तो अब इधर क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका CH3, ये पहला वाला पोर्शन। फिर C के साथ में नीचे क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। ऊपर क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसी H को आप इस साइड में आराम से लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बना मिल रहा है, CH3CHO, ये आपका CH3CHO है। ठीक, ये आपका एथेनल है कि नहीं है, ये आपका एथेनॉल है, और यहाँ क्या बना हुआ है, एथेनल बना हुआ है। ठीक, तो हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन गायब हुआ, इधर से तो गायब हुआ लेकिन एक दूसरा ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। ठीक, और हुआ क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन जाके क्या हुआ, जुड़ गया। तो हमारा क्या बन गया, एथेनल बन गया, और जो क्या है एक तरीके का एल्डिहाइड है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस तरीके के ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर हुआ है। अब इस तरीके के ऑक्सीडेशन को आप क्या कहोगे, इस तरीके का ऑक्सीडेशन आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन है कि नहीं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब होगा जब मेरा एल्कोहल डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर मेरा एल्कोहल किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कीटोन तो फिलहाल यहाँ पर नहीं बना है, यहाँ पर बना क्या है, मेरा एल्डिहाइड बना है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आपने एल्कोहल लिया है, ये आपका एल्कोहल किस तरीके का दिख रहा है, क्या ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। अब देखो जिस कार्बन से यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो 1 डिग्री एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया किसकी उपस्थिति में, PDC और PCC की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। अब हम ये चेक करते हैं कि हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, तो सेकेंडरी एल्कोहल में देखते हैं कि किस तरीके का हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा, जब हमारे कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ हो। ठीक, और जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा हुआ हो वो आगे सामने की तरफ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक, अब इसका क्या करना है हमको, इसको करना है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, मतलब ऐसे केमिकल्स जो क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका, एल्कोहल का। तो वो क्या है आपके, यहाँ पर हमने ले लिया PDC या फिर PCC। अब देखो होना क्या है, आपको पता है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं PDC और PCC की उपस्थिति में, तब क्या होता है, तब जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस कार्बन का OH और उसी के साथ वाला एक H क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यही होता है। तो यहाँ भी वही होगा, तो ये वाला OH और यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, देखो एक बॉन्ड ये खाली हो रहा है, एक बॉन्ड ये वाला खाली हो रहा है, तो ये दोनों बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जाके बाइंड कर जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया CH3, फिर ये C, फिर C के साथ में देखो ये C के साथ में ये पहला CH3 हो गया ये वाला, अब इस C के साथ में ये वाला दूसरा CH3 हो गया। ठीक, अब इसके 2 बॉन्ड खाली हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बॉन्ड खाली हैं, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। अब आप देखिए आपको क्या बना हुआ दिख रहा है, ये आपको कीटोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कीटोन क्या होता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन हो, कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये। अब इसके दोनों बॉन्ड पर क्या होना चाहिए, कार्बन। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कीटोन। तो अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि जब हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन कराया, तब हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। और जब हमने क्या लिया, सेकेंडरी एल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन कराया, कौन सा ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तब हमको क्या मिला, कीटोन मिला है। ठीक, इतना क्लियर हो गया है।
अब यहाँ पर हम एक और चेक करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेके देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। तो ये हो गया मेरा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है बेटा OH, फिर यहाँ पर एक CH3, फिर यहाँ पर एक CH3, फिर यहाँ पर एक CH3। मतलब मेरा कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से। ठीक, अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने क्या किया था, OH को हटाया था और साथ वाले अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दिया था। अब यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये देखिए ये आपका तो अल्फा कार्बन हो गया क्योंकि ये OH समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसका जो अल्फ़ा कार्बन है उसके ऊपर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। ठीक, मतलब अल्फ़ा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ना होने के कारण 3 डिग्री में आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये मेरा 3 डिग्री क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है। ठीक, तो अब हमको क्रक्स क्या मिला, यहाँ से हमको क्रक्स मिला है जब हमने क्या लिया, जब हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, जब हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया और 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। ठीक, तब हमको क्या मिला, तब हमको मिलता है एल्डिहाइड, और किसकी उपस्थिति में कराया था, PDC या फिर PCC की उपस्थिति में। ठीक, उसके बाद हमने लिया 2 डिग्री एल्कोहल, उसका क्या कराया, उसका भी हमने कराया ऑक्सीडेशन। ठीक, किसकी उपस्थिति में, PDC या फिर PCC की उपस्थिति में। ठीक, तो यहाँ से मिला हमको बेटा कीटोन, और जो मेरा है 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है। ठीक, अब हम चलते हैं कहाँ, अभी तो हमने देखा पार्शियल ऑक्सीडेशन, अब हम चलते हैं देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है। देखिए ठीक, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हम कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। मतलब कोई पावरफुल ऑक्सीडेशन करने वाला कोई चीज़ होगा, वो क्या कराएगा, आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएगा। तो वो क्या चीज़ है, वो है आपका KMnO4। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सा भी अल्कोहल ले लेते हैं, चलो प्राइमरी लेके देखते हैं। ये हो गया आपका ठीक, अब ये आपका प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपको पता है यहाँ से ये OH बाहर गया, यहाँ से H बाहर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला जो पहले से है, फिर यहाँ पर ये C, ये वाला हाइड्रोजन हट जाता है, ये OH हट जाता है, तो इसके 2 बॉन्ड ऐसे खाली हो जाते हैं। ठीक, देखो पहला बॉन्ड खाली हुआ जब ये हाइड्रोजन हटा, दूसरा बॉन्ड खाली हुआ जब ये OH हटा। अब नीचे क्या जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसी दोनों बॉन्ड, खाली बॉन्ड पर क्या बैठ जाता है, जाके ये आपका ऑक्सीजन बैठ जाता है। यहाँ पर क्या मिला बेटा आपको, एल्डिहाइड मिला। अब इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन संभव है, तो इस एल्डिहाइड का हम फिर से क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक, अगर हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये अगर पावरफुल है, ये एल्डिहाइड को फिर से क्या करेगा, ये फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा, और फिर से ऑक्सीडाइज करेगा तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा ओइक एसिड। ठीक, अब देखो होगा क्या, ये ऑक्सीजन जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा।
ठीक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आके बैठ जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा और बीच में आके सेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये आपका CH3 पहले से ही है। ठीक, इस बॉन्ड पर ये आपका ये कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब मैंने क्या कहा आपको, ये ऑक्सीजन आ जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो अब ये हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हो गया ये H। अब आप देखो ये OH ग्रुप आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका OH ग्रुप है। ये आपका OH एसिड है। ठीक, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बना कि नहीं बना, तो यहाँ से जब आपने एल्कोहल लिया और एल्कोहल से डायरेक्ट क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये प्रोसेस था हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, और इससे पहले हमने जो देखा वो क्या था, हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये होता है दोनों में फ़र्क। तो फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी बने, आपको एक 1 डिग्री अल्कोहल दे दे और एक 2 डिग्री अल्कोहल दे दे और एक 3 डिग्री अल्कोहल दे दे, और आपको कह दे कि आप पहचान के बताइए इसमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। मान लो आपको 3 परख नली दे दी, ये हो गई पहली टेस्ट ट्यूब, ये हो गई दूसरी टेस्ट ट्यूब और ये हो गई आपकी तीसरी टेस्ट ट्यूब। ठीक, इन तीनों ट्यूब के अंदर केमिकल भर दिया है। ठीक, अब आपको पता है, ये भी बता दिया गया कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, एल्कोहल भरा हुआ है। ठीक, अब आपको ये कह दिया जाए कि अब आप इन तीनों में से पहचान के बताइए कि किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल है और किस में टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक, तो अब इसमें कौन से में प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी है, कौन से में टर्शियरी है, ये चेक करने के लिए क्या करोगे आप एक करोगे टेस्ट। ठीक, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं लुकास टेस्ट। ठीक, तो आप हेडिंग बनाओ यहाँ पर लुकास टेस्ट। अब आपसे पूछे कि लुकास टेस्ट होता क्या है, तब आप क्या लिखोगे, हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट कहते हैं। तो लुकास टेस्ट क्या है, एक तरीके का टेस्ट है जिससे हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान करते हैं। ठीक, अब इस लुकास टेस्ट में करते क्या हैं वो हम चेक करते हैं। तो देखो लुकास टेस्ट में एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं लुकास रीजेंट। ठीक, तो लुकास टेस्ट में जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, उस केमिकल को हम कहते हैं लुकास रीजेंट। अब ये लुकास रीजेंट में होता क्या है, HCl प्लस ZnCl2 के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, लुकास रीजेंट कहते हैं। HCl प्लस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या कहेंगे हम, लुकास रीजेंट कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए हमको ये 3 परख नली दे दी है। ठीक, हमको ये 3 परख नली दे दी और ये कह दिया गया कि इन तीनों परख नलियों में 3 तरीके के अल्कोहल है, किसी में प्राइमरी है, किसी में सेकेंडरी है और किसी में टर्शियरी है। अब हमको ये पता करना है कि किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी है और किस में टर्शियरी है। तो एक तरफ हम लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक, फिर लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक, फिर लिखते हैं तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पर लिया हमने कार्बन और फिर यहाँ पर लिया OH। ठीक, तो प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें
हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वो किसी एक कार्बन से अगर जुड़ा हो तो उस एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा हुआ हो वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्शियरी एल्कोहल क्या होगा, जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल या फिर टर्शियरी एल्कोहल। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है, जब इसमें हम लोग HCl को मिलाएंगे, HCl प्लस ZnCl2 को मिलाएंगे। अब ये HCl और ZnCl2 ये है क्या आपका, ये आपका लुकास रिजेंट है। ठीक, तो जब प्राइमरी एल्कोहल में आप लुकास रिजेंट को मिलाओगे तो ये अलग तरीके का बिहेवियर करेगा। जब आप सेकेंडरी एल्कोहल में लुकास रिजेंट को मिलाओगे तब ये आपका अलग बिहेवियर करेगा। और जब आप टर्शियरी एल्कोहल में लुकास रिजेंट को मिलाओगे तब ये क्या करेगा, अलग तरीके की रिएक्शन शो करेगा, फिर ये अलग तरीके का प्रभाव दिखाएगा। ठीक, तो चलिए हम लेते हैं पहली परख नली। अब पहली परख नली लिया मैंने और उसमें क्या डाला मैंने, ये लुकास रिजेंट डाल दिया। ठीक, पहला क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, परख नली लिया। अब हमको पता नहीं है कि इस परख नली में कौन सा एल्कोहल है। ठीक, इस परख नली को हमने लिया और लेने के बाद क्या डाला इसमें, ये आपका लुकास रिजेंट डाल दिया। और जैसे ही लुकास रिजेंट डाला वैसे ही हमारा एल्कोहल कैसा हो गया, वो थोड़ा धुंधले कलर का हो गया। ठीक, मतलब इसमें तुरंत टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी क्या होती है, मतलब धुंधलापन इसके अंदर आ गया। तो जैसे ही मैंने लुकास रिजेंट को इसके अंदर डाला, इस परख नली के अंदर, पहली वाली परख नली के अंदर, वो तुरंत क्या हो गया, वो तुरंत धुंधला हो गया। तो अगर लुकास रिजेंट को डालते ही परख नली के अंदर तुरंत धुंधलापन आ जाए तो वो किस तरीके का एल्कोहल होगा, वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसमें लुकास रिजेंट को ऐड किया तो इसमें क्या प्रभाव हमको देखने को मिला, इमीडिएटली इट शोज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। तो जैसे ही हमने लुकास रिजेंट को ऐड किया हमारी पहली परख नली में, वैसे ही क्या हुआ, उसमें तुरंत धुंधलापन आ गया। जो जैसे तुरंत धुंधलापन आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल है, वो 3 डिग्री एल्कोहल है। क्योंकि लुकास रिजेंट जब भी 3 डिग्री एल्कोहल के साथ जाता है तो वो तुरंत क्या बना देता है, वो तुरंत जो है वो धुंधलापन क्रिएट कर देता है। ठीक, तो तुरंत अगर धुंधलापन बन गया तो वो क्या है, मेरा 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, अब फिर हम आते हैं दूसरी वाली परख नली में। ठीक, अब दूसरी वाली परख नली में हमने लुकास रिजेंट को डाल दिया। ठीक, और लुकास रिजेंट को डाला, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो पहले वाली परख नली में तो तुरंत धुंधलापन आ गया था, और दूसरी वाली में क्या किया, उसको डाल के उसके बाद थोड़ा सा मैं उसको सेक करता रहा। सेक करने का मतलब है थोड़ा सा उसको हम ऐसे हिलाते रहे। तो जैसे उसको हम हिलाते रहे थोड़ा 5 मिनट के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद ये विलन कैसा हो गया, ये भी हो गया आपका धुंधला। ठीक, तो यहाँ पर टर्बिडिटी कैसे कब आई, 5 मिनट के बाद आई। लुकास रिजेंट को डालने के 5 मिनट बाद अगर टर्बिडिटी आए तो फिर वो एल्कोहल कैसा होता है, फिर वो होता है आपका 2 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर टर्बिडिटी आपको दिखी, टर्बिडिटी शोज आफ्टर 5 मिनट। ठीक, तो फिर हम आए आपकी तीसरी वाली परख नली में। अब तीसरी वाली परख नली में आए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल ही है। इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भी आपका लुकास रिजेंट हम डालते हैं। तो जैसे ही हम इस लुकास रिजेंट को डालेंगे कहाँ पर, इस पहली वाली परख नली में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। ठीक, तो मतलब ये विलेन मेरा धुंधला नहीं होगा। ठीक, तो क्या हमारा लुकास रिजेंट डालने पर हमारा प्राइमरी एल्कोहल कभी धुंधला नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब हम प्राइमरी एल्कोहल भी नॉर्मल था, एक परख नली हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया हुआ था, जैसे ही लुकास रिजेंट डाला उसके बाद आराम से खूब हम उसको 10-15-20 मिनट तक हिलाते रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसको जैसे ही हम ले जाते हैं थोड़ा बर्नर पर, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, जैसे उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर उसके अंदर क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है। इसको मैंने गर्म नहीं किया तब भी टर्बिडिटी आ गई, इसको भी गर्म नहीं किया तब भी टर्बिडिटी आ गई। लेकिन प्राइमरी एल्कोहल में टर्बिडिटी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो अगर गर्म करने पर टर्बिडिटी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो कौन सा एल्कोहल है मेरा, वो मेरा प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, तो यहाँ पर टर्बिडिटी कम्स आफ्टर
हीटिंग। जब इसको हम हीट करते हैं उसके बाद हमको क्या दिखाई देती है, टर्बिडिटी दिखाई देती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, देखिए प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में जब हम लुकास रीजन डालेंगे तो उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक उसको हम हीट नहीं करेंगे। और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में हम डालते हैं क्या, आपका लुकास रीजन, तो लगभग 5 मिनट उसको सेक करने के बाद उसमें क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है, मतलब धुंधलापन आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे ही उसमें हम लुकास रीजन डालते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, वो तुरंत टर्बिडिटी शो करता है। तो इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है, वो 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, तो 1 डिग्री में टर्बिडिटी बहुत देर बाद आती है और 2 डिग्री में 5 मिनट बाद आती है और 3 डिग्री में हमारा इमीडिएटली आ जाती है, तुरंत आ जाती है। ये था हमारा लुकास टेस्ट, और लुकास टेस्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए, टपक जाए। ठीक, तो फिलहाल के लिए अभी हमारा जो एल्कोहल वाला पोर्शन होता है वो होता है ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल, और वो भी हमारा 4-5 क्लास में उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।